प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुनर्जन्म शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर अयादि संधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। पुनर्जन्म शब्द के अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो पुनर्जन्म का देखिए संधि विच्छेद हम करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म यानी कि दोस्तों इसमें जो संधि का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगी आपके विसर्ग संधि, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रत्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि उपसर्ग, प्र उपसर्ग, प्रति उपसर्ग या फिर पर उपसर्ग? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए प्रत्यागत का हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति धन आ धन गत बनेगा, यानी कि दोस्तों इसमें दो दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रति उपसर्ग भी है और आ उपसर्ग भी है, लेकिन ऑप्शन में केवल प्रति उपसर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आ उपसर्ग होता तो आ करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पर दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नानी, जवानी, मोरनी या फिर चीनी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन से शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नी प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है? तो यहां पर देखिए मोरनी शब्द में आपके नी प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल का, गुलाब का, कल्प वृक्ष का या फिर केवड़ा का? सभी को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परिजात इनमें से किसका पर्यायवाची है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिजात की बात करो तो ये आपके कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है स्वाधीन का विलोम शब्द कौन सा है? गुलाम, अधीन, पराधीन या फिर परतंत्र? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो स्वाधीन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो स्वाधीन के विलोम शब्द की बात करूं, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पराधीन, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र होता है और पराधीन का मतलब गुलाम होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला देखिए, पूछा गया है कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? मक्खी चूस, कंजूस, मितभोजी या फिर मितव्ययी? सभी को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? एकल शब्द दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर है और यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कम खर्च करने वाले को। तो कम खर्च करने वाले को दोस्तों आपके मितव्ययी के नाम से जाना जाता है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया अलॉटमेंट का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? पंजीयन, निस्तारण, आवंटन या फिर संशोधन? करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलॉटमेंट का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अलॉटमेंट का जो सही पारिभाषिक शब्द होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आवंटन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा है कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? इनमें से कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन नहीं होना चाहिए? कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? स्पष्टता, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता या फिर सरलता? सभी को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्यालय पत्र की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो आडंबरपूर्ण भाषा शैली दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कड़ा मुकाबला करना, करारा जवाब देना, बहुत मेहनत करना या फिर तेज आवाज करना? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर की बात करें ईंट से ईंट बजाना, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ है दोस्तों कड़ा मुकाबला करना, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, एक लोटा पानी से भरा लाओ या फिर वह सारी रात भर जागता रहा? तो शुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। वीडियो को अच्छे से पॉज करके इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर दूसरा दोस्तों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकमात्र दोस्तों शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पर्याय, प्रसाद, परिवर्तन या फिर पारदुभाव? करेक्ट आंसर आपको बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है?
तो यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, भविष्यकालीन क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्ण द्विकर्म क्रिया? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इस वाक्य में दोस्तों कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जब वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त है। पहला कर्म तो ये हो गया और दूसरा कर्म हो गया पुस्तक, यानी कि इसमें दोस्तों पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग है। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देखिए पूछेगा संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? भागना, नागरिक, नैतिक या फिर शारीरिक? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए संज्ञा से निर्मित जो विशेषण नहीं है वो आपके भागना है, क्योंकि भागना दोस्तों खुद एक क्रिया है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़कपन, दानवता, ममता या फिर नवीनता? सभी को कमेंट में इसका आंसर बताना है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? रजत, विकट, कटक या फिर कंगन? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से तद्भव शब्द की बात करूं, आपके जो कंगन जो है वो आपके तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपके कंकण। कंकण दोस्तों इसका तत्सम शब्द बनेगा। तो चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा नहीं है? खिड़की, बूट, पाग या फिर रिंगड़ा? सभी को इसका आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो देशज शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बूट दोस्तों आपके देश शब्द नहीं, क्योंकि ये विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रयोजनीय, अप्रामाणिक, अप्रमेय या फिर प्रमेय? सभी को इसका आंसर बताना है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके दोस्तों उसे प्रमेय कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किस क्रम में यथार्थ का विलोम शब्द है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित या फिर सत्य? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो यथार्थ का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके आदर्श। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? अधजल गगरी छलकत जाए, अंधे के हाथ बटेर लगना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जल में रहकर मगरमच्छ से बेर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सी लोकोक्ति दोस्तों सही फिट बैठेगी यहाँ पर। संयोगवश सफलता मिलना, तो इस लोकोक्ति का जो इसके लिए जो सही लोकोक्ति होगी वो होगी दोस्तों अंधे के हाथ बटेर लगना। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? स्थित प्रज्ञ, तुनक मिजाज, भुलक्कड़ या फिर खुश मिजाज? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है। तो टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके तुनक मिजाज। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। डेली क्लासेस पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।